जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनसे ये स्टोरी सुनी है जो मैंने आज देखी है। मैं अपने आप ऑफ कोर्स नंबर ऑफ कोर्स आई विल से कि ये सबसे जो जेनोसाइड है ये बताया गया है और एंड दिस नीड्स गट्स एक्चुअली। In this context, I call our Supreme Court as a Shariat court. There is a single incident Supreme Court proves in Hathras or something, it takes suo motu action. But here Kashmiri almost recorded history, Supreme Court did not allow a PIL investigation into the genocide of... फिल्म में आपको ना एक्शन मिलेगा, ना ड्रामा मिलेगा या फिर ना कोई ट्विस्ट मिलेगा, बट जो रियल लाइफ है वही है। हमें हमेशा ऐसा दिखाया गया कि कश्मीर में कुछ हुआ ही नहीं, और बल्कि कश्मीर में जितना दिखाया गया इससे बहुत ज़्यादा हुआ होगा। कि क्यों ना हम ऐसा एक पार्टीशन फाइल करें कि हमें ये सारी इंफॉर्मेशंस गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या कहाँ पे भी जो फाइल हुआ ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जाए। यूनिवर्सिटी की सच्चाई नहीं है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसी में रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं और उसी में वो अपना प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं बस। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं द कश्मीर फाइल्स देख के आ रहा हूँ और यहाँ पर मेरे साथ द कश्मीर फाइल्स के दर्शक जुड़े हुए हैं। द कश्मीर फाइल्स अभी सब देख के निकल रहे हैं। हम लोगों का रिव्यू लेंगे कि कैसी उनको मूवी लगी है। और मेरे साथ कश्मीरी पंडित यहाँ पर खड़े राहुल रैना जी खड़े हैं और इनसे हम पूछेंगे इनको मूवी कैसी लगी। तो सर, कैसी लगी मूवी आपको? मूवी का रिव्यू देने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया था, मैं एक्चुअली देखने के लिए आया था कि वो क्या हुआ है। बिकॉज आई एम 92 बॉर्न, ये 90 में हुआ है। मैंने अपने फैमिली से, अपने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनसे ये स्टोरी सुनी है जो मैंने आज देखी है। जो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो रियल हैं। जो मेनन थी उनका नाम चेंज किया गया, वो कैरेक्टर, वो एक्ट्रेस हैं जो भी हैं, बट वो चीज़ डिपिक्ट वो किसी को रिलेट करती हैं। ओवरऑल जो स्टोरी थी, मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो थे वो किसी ना किसी को रिजेंबल करते हैं। कुछ तो फिल्मों में छुपा भी दिया जाता है, लेकिन ये कि आप जो सुने हैं वो हकीकत आपको आज फिल्म में देखने को मिली है। जो भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं आपको कैसे लगे? आप थोड़ा सा वी वांटेड टू सी द मूवी, क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने मूवीज देखी है बेस्ड ऑन कश्मीर स्टोरीज, दे से आपने शिकारा देखी थी? शिकारा मैंने देखी थी। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग क्योंकि उसमें यस उन्होंने सिर्फ पोस्टर में दिखा दिया था कि द कपल वॉज स्टेइंग इन अ कैंप, बट एक्चुअली स्टोरी वॉज नॉट अबाउट कि एक्चुअली वॉट हैपेंड इन कश्मीर। सो दे हैव जस्टिफाइड एंड दे हैव डन अ गुड वर्क। जो विवेक अग्निहोत्री ने जो प्रयास किए हैं, 4 साल की उनकी मेहनत है, आप उनको कितना नंबर देंगे? कितना? तो मैं नहीं दूंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मैं इतना, मतलब मैं अपने आप ऑफ कोर्स नंबर ऑफ कोर्स आई विल से कि ये सबसे बेस्ट मूवी है, सबसे बेस्ट मूवी है। नंबर एक सेकंड सर, जो रियल फैक्ट जो जेनोसाइड है ये बताया गया है और एंड दिस नीड्स गट्स एक्चुअली, एंड आई सैल्यूट विवेक अग्निहोत्री सर दैट यू टू ब्रिंग द जस्टिस एंड he's really. But I might be the only person here in this city who was present that time in Kashmir. I am a very senior famous scientist, Avas Mitra. You can Google. Are you a scientist in Kashmir? प्लीज डोंट माइंड, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारे व्यूअर्स मोस्टली हिंदी हैं। अच्छा, मैं कश्मीर में जो हजरत बाल उसके पास ही था, लेबोरेटरी थी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की लेबोरेटरी थी, उसका मैं सीनियर साइंटिस्ट होकर रिटायर हुआ था। और मुल्ला and 4 education ministers are Muslims. So we are not taught this thing. The Kashmiri history has been blood, and what is most pathetic is that our Supreme Court has been so. In this context, I call our Supreme Court as a Shariat court. There is a single incident Supreme Court proves in Hathras or something, it takes suo motu action. But here Kashmiri almost recorded history, Supreme Court did not allow a PIL investigation into the genocide of Pandits by telling that it is late. But then 84 Sikh genocide, it was interested. 84 Sikh genocide, Supreme Court intervened, but Supreme Court had refused that this is late. चीज़ें जो लोगों के सामने नहीं आई है पॉलिटिकली, देश से कि उस टाइम कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी, इट वाज टोटली अ प्रोपेगेंडा। उस टाइम सीएम ने रिज़ाइन किया एंड उस टाइम उस टाइप की सिचुएशन आई। जो जगमोहन हैं गवर्नर थे उस टाइम के, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था रादर दैन सेंडिंग अस अलाइव जम्मू, और जस्ट वहाँ पे हम लोगों को छोड़ सकते थे। उस टाइम पे मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा बाला साहब ठाकरे का, जिनकी वजह से आज 90% कश्मीरी पंडित्स एजुकेटेड हैं, इंजीनियर हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिजर्वेशन है जो भी है हमारे लिए,
90% श्रेय मैं बाला साहब ठाकरे को भी देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से महाराष्ट्र में हमारे लिए पॉसिबल रहा। के लिए तालियां हो जाएं बाला साहब ठाकरे के लिए। हमारे साथ सर, आपका नाम क्या है? मैं अर्पण मित्रा हूँ। मैं डॉक्टर आभाष कुमार मित्रा का बेटा हूँ। मैंने वो फिल्म देखी है। रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो कई बार फिल्मों में दिखा नहीं पाते, कई बार सोशल प्रेशर या कोई ना कोई प्रेशर के कारण। यहाँ पे विवेक अग्निहोत्री जी ने फिर भी उन्होंने गट्स है कि उन्होंने दिखाया, भले ही मीन्स कई बार ऑपोजिशन फेस किया, उन्होंने दिखाया है। तो मुझे लगता है कि जो भी रियल लाइफ इशू है उसके ऊपर अगर ऐसी फिल्म दिखाई देते बिना वाटर डाउन किए, तो उससे जो भी समाज को जो है मीन्स उनको मालूम पड़ सकता है पहले क्या क्या चीज़ हुआ था। फिल्म में आपको ना एक्शन मिलेगा, ना ड्रामा मिलेगा, या फिर ना कोई ट्विस्ट मिलेगा, बट जो रियल लाइफ चीज़ है वही है, सच्चाई मिलेगी। कैसी लगी मूवी आपको? ये मूवी तो बहुत अच्छी है और हर हिंदू को ये मूवी देखना चाहिए। और ऐसे ही मूवी जो है भविष्य में बनना चाहिए, जिससे हम हिंदू लोग और देश के जो लोग हैं उनके अंदर जागरूकता आनी चाहिए कि हमारे जो कश्मीर के पंडित थे कैसे उनको किस तरह ये मूवी देखने के बाद ऐसा जो है फीलिंग आता है कि क्या हुआ रहेगा उस समय उन लोग के साथ। जनता कनेक्ट हो रही है इस मूवी से, कनेक्ट होगी? वो तो आपको देख के ही पता चलता होगा कि कैसे जनता से कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। डॉक्टर प्रशांत हो रहा था मैं। एक्चुअली फिल्म तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन हमारी एक शिकायत पीवीआर की तरफ यहाँ पे एक भी पोस्टर नहीं लगवाया उन्होंने, जहाँ के हम देखेंगे जाते एंट्री पे गंगूबाई का इतना बड़ा पोस्टर लगवाया है जो कि हमको मिसगाइड करने वाली फिल्में बनाते हैं। और शिकारा का एक भी अपना ये इसका कश्मीर फाइल का एक भी पोस्टर उन्होंने लगा। ये पीवीआर वालों की तरफ हमारी शिकायत है। सर, मेरा नाम मनिंदर सिंह है। सर, मेरा क्वेश्चन यही है चीज़ों को लेके कि इतना हिस्टोरिकल लोगों से हिस्ट्री क्यों छुपाई जा रही है, ये हमें ना क्वेश्चन रेज करना चाहिए। ये सोशल मीडिया का टाइम है, आज हर एक बच्चे के हाथ में फ़ोन है। वी शुड स्प्रेड एवरीवेयर कि पहला तो ये मूवी सबको देखनी चाहिए। हमें अपने बच्चों से लेके वाइफ से लेके पूरे फैमिली मेम्बर्स को दिखानी चाहिए, उन्हें हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। अगर आज ही हम अपनी हिस्ट्री से दूर हो गए तो हमारी जनरेशन से तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आगे पीछे पास्ट में क्या हुआ था। पीवीआर इतना बड़ा ब्रांड है, क्यों बाकी मूवीज़ की जिसमें शॉर्ट्स कपड़े और ये जिससे जनरेशन बिगड़ती है उसका इतनी पब्लिसिटीज़ होती है और ऐसा मूवीज़ की पब्लिसिटी नहीं होती डॉक्यूमेंट्रीज मूवी की, बल्कि दिस इज़ फैक्ट, दिस इज़ कवरिंग फैक्ट। हमें हमेशा ना कॉइन का अपोजिट साइड दिखाया गया है। हमें हमेशा ऐसा दिखाया गया कि कश्मीर में कुछ हुआ ही नहीं, और बल्कि कश्मीर में जितना दिखाया गया इससे बहुत ज़्यादा हुआ होगा। मे बी मैं समझ सकता हूँ, सेंसर बोर्ड के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, काफ़ी सारे कट्स भी हैं इसमें। अभी भी ये कोर्ट्स में काफ़ी सारे कट्स किए गए हैं। वाई दिस कट्स? हमें पूरा फैक्ट मिलना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट्री मूवी के थ्रू या फिर कोई भी मीडिया के थ्रू हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। मैं आपके चैनल के उससे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्यों ना हम ऐसा एक पार्टीशन फाइल करें कि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशंस गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या कहाँ पे भी जो फाइल हुआ ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जाए, हिस्ट्री लोगों को बताई जाए, स्कूल में ये कवर किया जाए, स्कूल में नहीं तो दूसरे सोशल मीडिया पे ये सब इन्फॉर्मेशन आए। और एक और रिक्वेस्ट, आप पीवीआर के मैनेजमेंट से आप प्लीज़ बात करके बोलिए कि बैनर्स तो लगाइए कम से कम। मैम, कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म है। बस कभी गई नहीं हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था, बस थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा था डिटेल में। विवेक अग्निहोत्री के एज अ डायरेक्टर भी मैं बहुत फॉलो करती हूँ। ताशकंद फाइल्स मैंने देखी हुई है, मैंने बुद्धा तो जब वैसे भी मैंने 10 दिन से जब से ट्रेलर रिलीज़ हुआ है इस फिल्म को मेरी तरफ से भी काफ़ी प्रमोट किया है कि मेरा फ्रेंड सर्कल नॉर्मली कोई नहीं देखता है, मतलब ये जॉनर रहेगा तो नॉर्मली कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता, पर मैं चाहती थी कि लोग देखें। मैंने देखी, आई एम वेरी हैप्पी। फर्स्ट जाके देखी है कि जितना सुना था उससे कहीं बढ़कर हुआ है, और उससे फिर भी 50% करेक्ट है। 50 क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ों के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से सब कुछ नहीं दिखा सकते, बट जितना दिखाया उन्होंने बहुत वेल ट्राइड। एंड इस फिल्म में आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो एक कृष्णा का कैरेक्टर है, राइट, वो किस तरह उसको नैरेटिव में फंसाया जाता है, कैसे उसको ब्रेन वॉश किया जाता है और वो कैसे वो निकलता है उस नैरेटिव से। तो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन को भी ऐसे संभलना चाहिए, आज की नैरेटिव से बचना चाहिए। एक्चुअली ये फिल्म में जो दिखाया है, जो ऑब्वियसली पता है कि हमें यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हुआ है फॉर सम रेस्ट्रिक्शन, बट हमें पता है कि किसी यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, हमें ये भी पता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, अच्छा फैक्टर ये है कि इसमें एटलीस्ट एंड में वो रियलिटी पता करते हैं
और उनको समझता है और वो बताते हैं अपने जो यूथ है, जो कॉलेज के थे, यूनिवर्सिटी के। हमें पता है कि एक्चुअली अभी तक उनमें से किसी को भी रियलिटी पता भी है, वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। बस ये फिल्म में अच्छी बात है कि एंड में अच्छा दिखाया कि उनको रियलिटी पता चलती है, वो एक्सेप्ट करते हैं। बट हम सबको पता है कि ये उस यूनिवर्सिटी की सच्चाई नहीं है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसी में रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं और उसी में वो अपना प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं। बस इतना ही। विवेक अग्निहोत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? सर वो मेरे वैसे भी बहुत मतलब वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर है, क्योंकि काफ़ी अभी जिनको ये फिल्म में कुछ एक्शन, ड्रामा, लव स्टोरी, बकवास जैसे शिकारा में थी, वैसे जो डिसअपॉइंटमेंट वहाँ से मिला था मुझे, अभी वो रिफ्रेशमेंट फाइनली मिल गई है कि कोई एक अच्छी ऑथेंटिक रियलिटी दिखाने वाली फिल्म मिली हमें ये देखने के लिए। कितने रेटिंग देंगे? सर अब पे जितने भी रेटिंग है मैं फुल मार्क्स दूंगी सर। थैंक यू। 5 out of थैंक यू। 5. आप कितने रेटिंग देंगे सर? मैं तो 9 out of 10 दूंगा, क्योंकि 10 बोले तो लाइक दैट साउंड्स अनरियल, बट thank you very much, फुल मार्क्स फॉर एफर्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।